बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान जब से अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, मुख्तलिफ समातों के अंदर वो कैमरे की तरफ देखते हैं और अक्सर कर्नल और मेजर को मुखातब करके कुछ ना कुछ कहते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह मुखातब किया। अब उनके खिलाफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात आयद किए थे, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इद्दत केस के अंदर इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। उनकी जो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, यानी सजा मुअत्तल करने को, तो जज अफजल मजोका ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन आज उसकी जो अपील है उस पर इंतहाई आम समात हुई है। खबर माने का और लतीफ गवाह को आज सलमान अकरम राजा ने किस तरह उड़ा के रख दिया है, उनके दलाइल बड़े आम हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। जिस तरह बजट के अंदर हमने देखा है कि बहुत मुश्किल फैसले इस कौम की खातिर किए गए। बिजली के बिल्स हों या गैस के बिल, पेट्रोलियम प्राइसेस, अशिया खुर्दोनोश, हर चीज के अंदर आवाम को पीस के रख दिया गया है। लेकिन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, न सिर्फ हाजिर सर्वस बल्कि रिटायर्ड, उनको बड़ा रिलीफ दिया गया। इसके खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है। ये मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखना है, और इस दरखास्त के अंदर क्या इस्तदा की गई है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि ये जो बजट अप्रूव हुआ है, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से कि कौम की खातर बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए, जहां भी अशराफिया है, बदमाशिया है, जिसका जो भी बस चलता है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। आम आवाम जो है उसको इस पूरी चक्की के अंदर पीस के रख दिया गया। कल आपने देखा कि हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने आईफोन और कुछ जो है वो फोन ऐसे मंगवाए 76 लाख रुपए के, यानी उनकी मौजें, गाड़ियां भी नहीं आ रही हैं, अल्ले तल्ले हैं। लेकिन अवाम की खातर ये सारे मुश्किल फैसले हो रहे हैं। पहले कहा गया कि हमने गंदम नहीं खरीदी, लेकिन अब आटा महंगा होना शुरू हो गया है। उसके साथ बेकरी आइटम्स जो है उसके अंदर प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर 12 जुलाई को जमात इस्लामी ने धरने का भी ऐलान किया है। देखते हैं उनका वो धरना अब कितने दिनों पर मुश्तमिल होगा, या वो सिर्फ तकरीर करेंगे और रफू चक्कर होंगे हमेशा की तरह, ये चीज भी देखेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि सब ने, जिसका कोई असर रसूख था, उसने वो इस्तेमाल किया है इस बजट के अंदर। अब सिविल और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ना सिर्फ हाजिर सर्वस बल्कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स, उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है। यानी वो कोई भी सेल परचेज करते हैं, परचेज करेंगे, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चूंकि ये बराह रास्त आसमान से उतरी हुई मखलूक है। अब ये एक बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और पहले ही मैं यानी हैरान होता हूँ कई मरतबा के इदारों पर इस वक्त बड़े सवालिया निशानात हैं। इलेक्शन चोरी हुआ, डाका डाला गया, फॉर्म 47 पर एक हुकूमत कायम की गई, ये केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग है। फिर उसको कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और नून लीग की हुकूमत नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब काजी कोर्ट के अंदर उसकी जो अपील है उस पर भी कल समात होने जा रही है, और अल्टीमेटली जो सदारती आर्डिनेंस है वो प्रिवेल करेगा, और बाकी जो है वो खारिज कर दी जाएंगी, और कहा जाएगा जी ये तो अब पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है। तो अब ये जो दरखास्त दायर की गई है, बुनियादी तौर पर ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वफाकी बजट में ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के टैक्स इस्तिस्ना देने के इकदाम को ये चैलेंज किया गया है। और लाहौर के एक वकील ने ये दरखास्त दायर की है, और दरखास्त के अंदर वफाकी हुकूमत और FBR को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि वफाकी हुकूमत ने बजट में ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ऑफिशियल्स को बड़ा रिलीफ दिया है। ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को प्रॉपर्टी बेचने पर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। आइन के तहत सब शहरी बराबर हैं। टैक्स से इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्दी है। इस्तदा की गई है कि इनकम टैक्स आर्डिनेंस के सेक्शन 236C को बदरिया फाइनेंस एक्ट तरमीम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक जो है वो सेक्शन 236C पर अमल दरामद को भी रोका जाए, यानी स्टे भी दिया जाए। स्टे भी मांगा गया है कि हुक्म इम्तना वैसे तो परमानेंट, इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, लेकिन ये जो इस वक्त हुआ है इस ऊपर वक्ती तौर पे स्टे दिया जाए।
ये कितना अजीब मामला है कि 198 यूनिट और 99 यूनिट का जो बिल है वो और है 200 और 200 से ऊपर अगर मीटर चला जाए या कर दिया जाए, जो रीडिंग लेने के लिए बापडा के एहलकार आते हैं उनको हदायत भी होती हैं, तो उसके बाद आप 6-7 हज़ार बिल जो है मजीद ऊपर लेके चले जाएं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, दूसरा, इस वक्त आपको इल्म है कि इमरान खान के खिलाफ जो सजाएं हो रही हैं, इन सजाओं के मामले के अंदर इस वक्त बैन अवी सतह पर काफी शोर गोगा हुआ है। जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जिस तरह की आवाज बुलंद की है, और कल पाकिस्तान के तमाम बल्कि दुनिया भर के जो इंटरनेशनल मीडिया है, वहां पे आउटलेट्स हैं, अखबारात हैं, चैनल्स हैं, वहां की हेडलाइंस के तौर पर इस अक़वाम मुत्तहिदा के इकदाम को लिखा गया है कि इमरान खान को नाजायज सजाएं हुई हैं, उनको जो है वो रिहा होना चाहिए। अब सलमान अकरम राजा जो है वो इस केस के अंदर आए हैं। जज अफजल मजोका ने जो अर्ली हियरिंग की अपील थी कि यानी वक्ती तौर पे फैसला मुअत्तल किया जाए, उसको तो मुस्तरद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आज जो दलाइल दिए गए हैं, ये दलाइल बड़े आम है, और खबर माने का और लतीफ़ गवाह के बयान पर यह सारा इन्हिसार है। और आज पूरा जो केस है वो उन्होंने रखा है, वो ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा, फिर अगला जो आम मामला है उस पर हम बात करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुस्लिम लॉ के हवाले से उन्होंने आज मुख्तलिफ अदालती फैसले रखे हैं। उन्होंने कहा कि एक केस में सेक्शन 7 का नोटिस नहीं हुआ तो खातून ने खर्चा का दावा कर दिया। अदालत ने इस केस में भी खातून को खर्चे का हक दिया। उस केस में इन केसेस का हवाला दिया गया जिसमें इद्दत का कोई जिक्र ही नहीं। खातून यूनियन काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। ये उन्होंने कहा कि यूनियन काउंसिल के अंदर ये जरूरी नहीं है, ये तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। शरई तौर पर तो निकाह भी हो सकता है, तलाक भी हो सकती है। ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, आखिरी 7 सफात गवाह लतीफ के मुतलक है। सूरह बकरा के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 90 दिन दौरानिया का जिक्र है। हतमी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही तसव्वुर होगी। हमारे सारे केस में सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर 92 SCMR की जजमेंट पर नजरअंदाज किया गया है। शिकायत कुनंदा की जानब से सिर्फ एक बयान दिया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं था। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। वीडियो क्लिप में खबर माने का वाजे कह रहे हैं कि मेरी साबका एहलिया पाक दामन खातून है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया, और दूसरा शौहर कुछ वक्त भी बाद वफात पा गया। ये केस लॉ उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो वो कहते हैं कि फैमिली लॉ जाती कानून का हिस्सा है, इसलिए ऐसे केसेस वफाकी शरई अदालत के अंदर दायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो भी तलाक मुअस्सर हो जाएगी। अदालत ने कहा कि सेक्शन 7 के प्रेशर डालने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ये वकील सलमान अकरम राजा ने इस तरह के आज भरपूर किस्म के दलाइल दिए, लेकिन देखना यह है कि अब मुकर्रर वक्त के अंदर उन्होंने केस को ख़त्म भी करना है, और कहीं अदालत की छुट्टियों के बाद ये मामला बहाना बनाकर ले जाया जाएगा या वक्ती तौर पर फैसला कर दिया जाएगा। ये एक आम जो है वो चूंकि डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस पे हम वो बात जो है जो भी अपडेट होगी करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ा आम मामला जिसका अक्सर कल भी इमरान खान जो है उन्होंने कैमरे की तरफ मुंह करके इशारा किया कि मेरी बात सुन रहे हो, और क्या उन्होंने कहा सुन रहे हो, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। ये उन्होंने वहां पे जो सहाफी थे और जो पुलिस वाले थे, वो चूंकि पुलिस वाले शोर शराबा कर रहे थे ताकि इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी, और वो इमरान खान की गुफ्तगू वो सहाफियों तक ना पहुंचे। इमरान खान को भी कह रहे थे कि छोड़ें जी, जाने दें, चलें, और सहाफियों को भी दरमियान के अंदर ये शोर शराबे की कोशिश की गई। इस दौरान इमरान खान ने कैमरे की तरफ मुखातब किया, और इससे पहले भी इमरान खान कह चुके हैं कि अडयाला जेल इसको ISI के एक कर्नल साहब और मेजर साहब अब वो डील करते हैं, और ये सिविल इदारों के अंदर ये मुदाखलत जो है नाकाबिल कबूल है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये अब दरखास्त दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर, वजारत दिफा को इसके अंदर फरीक बनाया गया है, और ये दरखास्त बेसिकली उस कर्नल और मेजर जो है जो भी हैं, अब वो तो इमरान खान साहब को पता है कोई हैं नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, कुछ हकायक, कुछ हालात वाक़यात, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, वो चीज़ें जो है वो उसको बहुत सारी चीज़ें वो ज़ाहिर करती हैं।
अब यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रार साहब जो है उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात लगा दिए। आज तो शुएब शाहीन ने कहा कि रजिस्ट्रार ने जो 17-18 एतराज़ात लगाए हैं, लगता है ऐसे है कि इन पर जो है वो अडयाला जेल के जो इंतजामिया है उससे भी ज्यादा प्रेशर है कि ये दरखास्त हमारी टेक कापी ना हो। लेकिन इस वक्त जो आमर फारूक हैं वो खुद बड़े प्रेशर के अंदर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो दीगर जजद हैं, अब वो 6 जजद ने खत भी लिखा और वो जिस तरह सारे मामलात हैं उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी तकरीबन जीरो हो चुकी है और खुद भी उन पर प्रेशर है कि कुछ ना कुछ आइन और कानून के मुताबिक उन्हें चलना है, कुछ ना कुछ वो तनख्वाह जो है उनको हलाल करनी पड़ेगी। अब इस मामले के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया कि मेजर और कर्नल को कैसे फरीक बनाया जा सकता है। ये जवाब दें आप। जस्टिस आमर फारूक ने ये सवाल किया। हम मेजर या कर्नल को फरीक नहीं बनाया। ये आज उन्होंने जवाब दिया जो शुएब शाहीन है। वजारत दिफा को फरीक बनाया। सबका जो अदालती अहकाम थे वो भी साथ मुंसलिक है। अदालत ने एतराज़ात दूर करके पटिशन पर नंबर लगाने की आज हदायत कर दी है और अदालत ने पटिशन पर नंबर लगाने के बाद केस कल मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन आमर फारूक साहब की अदालत के अंदर क्या हो सकता है, ये चीज़ तो तकरीबन अंदाजा ही है सबको, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन ये दरख्वास्त बहरहाल टेकअप हो गई है और कल इस आम दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है। तो कल का दिन अदालती हवाले से इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग जो है 6 जुलाई को यहाँ पिशावर मोड़ पर उन्होंने जलसा करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया हुआ है। कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा जी बिल्कुल हम अमल करेंगे, लेकिन उसके बाद वो उनको मिल ही नहीं रहे। अब दूसरी तरफ जो है ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल समाप्त होगी। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ यानी उस केस जो लाहौर हाईकोर्ट ने दिया फैसला, उसके खिलाफ जो अपील है वो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में हम ख्याल बेंच एक बना हुआ है और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि यही लगता है कि ये उड़ जाएगा ट्रिब्यूनल वाला मामला, ये कायम रहेगा और रिटायर्ड जजेस अदर सर्विस जजेस को जगह पे ले लेंगे और फिर वही होगा जो पूरा खेल है फार्म 47 वालों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अहम मामला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।